Hello students, my name is Chetan Kumar. Good morning all of you. आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर्स के बारे में। बहुत कमेंट्स रहा है बच्चों का कि सर नंबर्स के बारे में बता दीजिए, तो आज हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं नंबर्स का फुल डिटेल्स, है ना। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के कितने पार्ट्स होते हैं, उसका सारा पार्ट्स के बारे में एकदम डीप नॉलेज दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, है ना, और वीडियो को इन तक देखिए ताकि कुछ भी ऐसा चीज हो जो आप लोग से छूटे ना, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर्स से। नंबर्स यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संख्या। संख्या के बारे में जानेंगे आज हम लोग। संख्या कहने का क्या मतलब है, जैसे कि संख्या आप लोग जब भी बोलते हैं तो मैथ में बहुत सारा संख्या वर्ड्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं जो आप लोग यूज करते होंगे। तो वही संख्या जो डिजिट्स आप लोग मैथ में यूज करते हैं उसी को हम लोग संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, -4 हो गया, 10 हो गया, और इन्फिनिटी तक जो ये जो डिजिट हम यूज कर रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, संख्या। तो आज इसी संख्या के बारे में जानेंगे। इसी संख्या को कितने पार्ट्स में बांटा गया है ना, कौन सी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की संख्या को क्या कर सकते हैं, हर एक तरह की संख्या को किस प्रकार से बांटा गया है, उस तरह का आज के वीडियो में हम लोग यही जानने वाले। तो वीडियो पे बने रहिए, है ना, पूरा डिटेल्स दिया जाएगा इस वीडियो में। आप लोग वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए इन तक। जैसे कि संख्या में पहला जो संख्या आता है उसको क्या बोलते हैं, पहला जो संख्या आता है उसको बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, देखिए इवन नंबर क्या होता है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझना, अच्छे से समझना है ताकि ये पूरा डाउट क्लियर हो, है ना। इवन नंबर क्या होता है, तो ए नंबर which is exactly divisible by 2। देखिए इवन नंबर बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेंगे इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इवन नंबर क्या है, तो ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो, कट जाए, उसका शेष नहीं बचना चाहिए, 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। उस तरह के सभी जितना भी डिजिट्स है उसको हम लोग किस तरह से समझेंगे, इवन नंबर से समझेंगे, ठीक है। तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जिसका शेष बिल्कुल भी ना बचे, पूरा शेष क्या होता है, जीरो हो जाए, शेष जीरो, तो उस तरह का जितना भी संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे, इवन नंबर में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इवन नंबर में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि इसका मान लीजिए 42 हो गया, है ना, 30 हो गया, 50, 52 हो गया, 68 हो गया, और 26 हो गया। इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है ना। और इवन नंबर को पहचानने का भी एक तरीका है ना। नोट्स में आप लोग लिख लीजिए, नोट्स में इवन नंबर को किस तरह से पहचानेंगे, समझिए आप लोग। इवन नंबर का जो इन वंस प्लेस है ना, वंस प्लेस ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज 0, 2, 4, 6, 8, है ना। बस देखिए
इवन नंबर को समझने के लिए इसका ट्रिक क्या है, अगर किसी भी वंस प्लेस ऑफ इवन नंबर वंस प्लेस ऑफ अ नंबर, यहाँ पे नंबर कर लीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज 0 2 4 6 8, यानी कि अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस हमेशा क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये सब में से कुछ भी है तो हम उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर। दो से भी भाग देने की जरूरत नहीं है, बस वंस प्लेस पे देखना है, 0 2 4 6 8 है तो हम उसको डायरेक्ट क्या बोल देंगे, इवन नंबर। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इसको, फिर हम अगले पार्ट्स की ओर बढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट पार्ट है इसका ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, अब इसको समझिए, है ना। यानी कि कौन सा डिजिट ऐसा आएगा जिसको हम ऑड नंबर में गिन सकते हैं, है ना। समझिए इसको, वीडियो में बने रहिए आप लोग। ए नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। इवन नंबर में जैसे कि आप लोग सीखे हैं कि ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, बस उसी का अपोजिट है ना। और उसका अपोजिट क्या है, ऑड नंबर। ए नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि जो संख्या अगर 2 से पूरा पूरा ना कटे, यानी कि इवन नंबर में तो शेष नहीं बचता था, लेकिन अगर शेष बच गया, कुछ कोई भी डिजिट का अगर शेष बच जाता है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में गिनेंगे, ऑड नंबर में। किस कैटेगरी में गिनेंगे, ऑड नंबर। मान लीजिए कोई सा भी डिजिट है, अगर उसका शेष बच जाता है ना, शेष बच जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। क्या कहेंगे, ऑड नंबर। अगर शेष नहीं बचता है भाग देने पे तो क्या कहेंगे, इवन नंबर। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 121, 255, 333, 647 etc। देखिए, इसको पहचानने का क्या तरीका है, इसको पहचानने का क्या तरीका है, नोट में लिख लीजिए। वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज। देखिए, इवन नंबर में 0 2 4 6 8 था, तो बस ऑड नंबर में उसको छोड़ करके अगर कोई सा भी वंस प्लेस पे अगर नंबर आपको दिख जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर। क्या कहेंगे, ऑड नंबर, है ना। डिफिनेशन भी याद रखना है। क्वेश्चंस जब दिए जाएंगे कंपटीशन में भी बहुत सारा क्वेश्चंस होता है कि इसको बताइए कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, डिजिट दे दिया गया, बताइए आप क्या है। अब उस समय उतना समय है नहीं, कम समय है, उस समय डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, इकाई स्थान पे देखना, 0 2 4 6 8 है तो इवन नंबर। उसके अलावा अगर कोई और डिजिट है तो क्या कर देंगे उसको, ऑड नंबर। क्या कर देंगे, ऑड नंबर। अब मान लीजिए 0 2 4 6 8 को छोड़ करके कौन कौन सा नंबर बच गया, एक तो 1 बच गया, 3 बच गया, 5 7 और 9। याद रखिए हमेशा यही आपको दिखेगा ऑड नंबर पे। क्या दिखेगा, ऑड नंबर पे। हमेशा याद रखिए, इवन के लिए 0 2 4 6 8, ऑड के लिए 1 3 5 7
9, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो ऑड हो लेकिन उसके वंस प्लेस पे ये नंबर ना दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहा है, आंख मूंद करके बोलिए वो कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? ए नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, यानी कि वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे, यानी कि उसमें शेष बच जाएगा, है ना? शेष बचेगा तो क्या कह देंगे? ऑड नंबर। इसका नोट्स में क्या करना है? वंस प्लेस ऑफ अ नंबर, यानी कि किसी भी संख्या का इकाई स्थान अगर 1 हो, 3 हो, 5, 7 या 9, इस समय से कोई भी है, उसको हम क्या बोल देंगे? ऑड नंबर। क्या बोल देंगे? ऑड नंबर। समझ में आ रहा है? इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए ऑड हो गया, इवन हो गया, है ना? अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट की तरफ। उसको कहते हैं क्या? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? सबका हम कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जैसे ऑड इवन हो गया, नेचुरल नंबर होल नंबर हो गया, है ना? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया। इस तरह से बता रहे हैं जिस तरह से आपको याद ना करना पड़े। एक को याद करिएगा, दूसरा उसका अपोजिट रहेगा, उससे आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जानिए नेचुरल नंबर, तीसरा। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको तो हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और ये बहुत ही आसान है ना? पहले डेफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद और भी समझ में आएगा। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। क्या बोले? काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल, यानी कि काउंटिंग मतलब क्या होता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, काउंट मतलब गिनना, काउंटिंग मतलब गिनना। तो जो हम लोग गिनती गिनना शुरू कर, गिनती कहाँ शुरू करते हैं? गिनना एक से। एक से कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। इसका तो कोई अंत नहीं है, तो एक से लेके अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। क्योंकि अब गिनती गिन रहे, इसका तो कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कहीं भी जा सकता है, इसीलिए इसको एक मान दिया जाता है कि एक से शुरू करना और अनंत तक जाना है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मान लीजिए, 1 से शुरू करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसी तरह से डैश 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 इन्फिनिटी तक। ये जो सिंबल है ये इन्फिनिटी का है। इन्फिनिटी कहने का मतलब अनंत, है ना? जिसका कोई भी अंत ना हो। समझ में आ रहा? नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर, है ना? नेचुरल नंबर यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल, यानी कि जिस भी संख्या को हम गिनते हैं, और गिनते किसको? एक से शुरू करते हैं गिनती। आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे, गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से। कहाँ से शुरू होता है? एक से। और एक से शुरू होता है, एक से लेकर के अनंत तक जितना भी डिजिट्स है उसको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में। नेचुरल नंबर की कैटेगरी में कौन सा आ जाएगा? डिजिट्स 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इस तरह के डिजिट्स को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। लिख लीजिए आप लोग, पॉज करके लिख लीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी अगर समझ में ना आए तो। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है इसी का अपोजिट। हम एक बता रहे हैं, उसका अपोजिट ही बताएंगे, इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, वीडियो में बने रहिए।
है ना, पूरा जानकारी दिया जाए एकदम आसान से भाषा में जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चौथा, नेचुरल नंबर का अपोजिट होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर समझिए, जैसे कि हम नेचुरल नंबर में क्या बताएं, सब में बस हल्का फुल्का का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब वही रहता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर को हम लोग पर एक काउंटिंग नंबर इसको नेचुरल नंबर, होल नंबर में बस थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, जीरो विथ काउंटिंग नंबर, यानी कि गिनती जो हम लोग गिनते हैं तो गिनती में क्या होता है, जीरो नहीं आता है। गिनती जब भी आप लोग बचपन में सीखे होंगे तो एक से सीखे होंगे, लेकिन अब मान लीजिए जीरो भी तो एक डिजिट है, उसको भी लेना था, इसीलिए क्या किया गया, जीरो को भी लेने के लिए एक अलग डिजिट का, एक अलग वर्ड का निर्माण किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। इस होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, है ना, होल नंबर अगर बोल देते हैं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ गया, क्योंकि इसका डिफिनेशन क्या होता है, जीरो विथ काउंटिंग नंबर। क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो विथ काउंटिंग नंबर। जीरो विथ काउंटिंग नंबर is called whole number. Zero with counting number is called whole number. एग्जाम्पल में मान लीजिए जीरो से शुरू होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, इसी तरह से 10 10 10 इन्फिनिटी तक, इसी तरह से इन्फिनिटी तक। समझ में आ रहा आप लोग को। देखिए काउंटिंग नंबर क्या बताए, जैसे कि पहले ये बताए नेचुरल नंबर गिनती की संख्या, और उसमें जैसे ही जीरो जुड़ गया, जीरो के जुड़ जाने से उसका संबंध बदल गया, अब वो नेचुरल नंबर से कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर, है ना। याद करने का एकदम आसान तरीका है, इवन में क्या था, दो से भाग लग गया, ऑड में क्या हो गया, दो से भाग नहीं लगा, है ना। फिर नेचुरल में क्या हुआ, नेचुरल नंबर गिनती की संख्या कहते हैं, यानी कि काउंटिंग जो हम लोग बचपन में सीखे हैं। होल नंबर में क्या हो गया, उसका अपोजिट, जीरो के साथ हम गिनती को अगर गिन रहे हैं तो उसको होल नंबर कर देंगे। रटना नहीं है, बस समझना है ना, बिल्कुल आसान भाषा में। तो समझ में आ रहा होगा, जीरो विथ काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जीरो के साथ अगर हम गिनती की संख्या को गिनते हैं तो उसको कौन से वर्ड्स में रखेंगे, होल नंबर में। कौन से वर्ड्स में, होल नंबर में। देखिए जीरो एक दो तीन चार इन्फिनिटी तक, ये साइन किसका है, इन्फिनिटी का साइन है। किस चीज का साइन है ये, इन्फिनिटी। जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए और वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पे बने रहिए। कोई सा भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट्स होने वाला है वो कौन सा पार्ट्स होगा, नेक्स्ट पार्ट्स क्या होगा, पांचवा ना। पांचवा जो पार्ट्स है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर को समझने के लिए अब क्या करेंगे, जैसे कि प्राइम नंबर को समझने के लिए आप लोग पहले एक दो बात समझ लीजिए, जैसे कि फैक्टर। फैक्टर को समझ लीजिए पहले क्या होता है। फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर जो होता है, मतलब फैक्टर का मतलब हो गया गुणनखंड, यानी कि उसके गुना में क्या है ना। जैसे कोई भी डिजिट का अगर हम गुना निकालते हैं तो उसके गुना में, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ 12 लिखे तो 12 का क्या गुना हो सकता है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, एक तो 3 और 4,
ये जो 3 है ये 4 का क्या है, गुणनखंड हो गया। 3 और 4 का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी तरह से फैक्टर में हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी डिजिट्स का, है ना, किसी भी डिजिट्स का अगर हमको कोई कहते फैक्टर निकालने का के लिए, तो फैक्टर का मतलब होता है कि उसका सारा गुणनखंड को लिखिए। यानी कि आसान भाषा में अगर किसी भी डिजिट्स का अगर हमको फैक्टर निकालना है तो वो उसका सारा फैक्टर हो जाएगा जो उस नंबर को पूरा पूरा भाग लग जाए, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। देखिए आप लोग एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक हम डिजिट लेते हैं, एक डिजिट मान लीजिए हम 12 ले लिए, है ना। 12 का फैक्टर निकालना है, इसका क्या मतलब है, 12 से वो सारा, मतलब 12 से कटने वाला वो सारा नंबर उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर। फैक्टर होता ही वो है जिससे मतलब उसके अलावा कोई भी अगर डिजिट उसको क्या करे, पूरा पूरा भाग क्या करे, लगा दे। अगर पूरा पूरा भाग लग गया उससे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। अब देखिए 12 का जैसे अगर हमको फैक्टर निकालना है तो इसका वो सब फैक्टर हो जाएगा जो इसको क्या करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे, है ना। शुरुआत कहां से करते हैं, नंबर 1 से, है ना। 0 से तो भाग लगेगा नहीं, तो उसको नहीं लेना। हमेशा शुरू कहां से करना, फैक्टर में 1 से। तो पहला इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा इसका फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी ये भाग लग जाएगा, 2 से भी एग्जैक्टली भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लग जाएगा और 12 से। एक ट्रिक समझ लीजिए फैक्टर का, जब हम लोग इस जो भी नंबर दिया रहेगा उसका अगर आधा पे पहुंच जाएंगे ना, आधा पे पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट वो नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि आधा पे पहुंचने के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता अक्सर जो लग सके, है ना। उसके बाद आधा पे पहुंच गए, उसके बाद डायरेक्ट आप वो नंबर लिख सकते हैं। तो टोटल इसका फैक्टर कितना हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 2, 3, 4, 5, और टोटल इसमें जो फैक्टर है ये 6 फैक्टर हो गया। कितना फैक्टर हो गया, 6 फैक्टर हो गया, है ना। समझ में आ रहा है फैक्टर क्या होगा, फैक्टर किसी भी नंबर का क्या होगा, वो सारा नंबर जो उस नंबर को, जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा क्या करे, भाग कर दे, है ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उससे, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फैक्टर के रूप में जान सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इसका फैक्टर निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। आप लोग इसका फैक्टर निकालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है ना, जो माने इसका फैक्टर क्या क्या होगा, माने फैक्टर करने का मतलब ये किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। शुरुआत कहां से करना है, 1 से। अब 1 से देखिए आप लोग ये कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको क्या करे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, है ना। इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। देखिए इसका आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं, जैसे कि 24, है ना। 24 का निकाल के देखते हैं। जैसे कि पहला तो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। अब मान लीजिए इसका भी ट्रिक होता है कि इससे कैसे चेक करेंगे, 2 से बार बार डिवाइड करेंगे। तो आप लोग के लिए एक अलग सा वीडियो बनाएंगे डिजिबिलिटी रूल का, उसमें आप लोग को डिजिबिलिटी रूल के बारे में पूरा बताया जाएगा, है ना, कि 2 से कैसे बिना भाग किए हुए चेक करे, ये 2 से नंबर कटेगा के। और कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन इससे आता है, डायरेक्ट डिजिट दे दिया जाता है और कहा जाता है बताइए ये 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, है ना। तो वहां पे बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो उसका भी बनाया जाएगा, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है 24 का, 1, 2, 3 से भी कटेगा, 4, 6, 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं, 11, 12, 12 से कट जाएगा। अब देखिए 12 पे आ गए ना, तो अब डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को, फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर क्या करने का मतलब है, फैक्टर करने का मतलब किसी भी डिजिट का, लास्ट टाइम सुनिए, किसी भी डिजिट का अगर फैक्टर पूछे तो वो सारा नंबर उसका फैक्टर हो जाएगा, जिससे वो क्या करे, पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा डिवाइड लग गया उस नंबर का,
तो हम उसको क्या कर देंगे, फैक्टर कर देंगे, है ना। और शुरुआत हमेशा नेचुरल नंबर ही करना, नेचुरल नंबर से ही शुरुआत करना। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से शुरुआत करना, है ना, एक से शुरुआत करना और देखना है कि कहाँ तक मतलब वो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो उस नंबर से मतलब पूरा पूरा भाग लग रहा है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको फैक्टर से रिलेटेड दे देते हैं, आप लोग घर पे बना के देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10, 18, 15, 30, 40, 48, 72 और एक ले लीजिए 50। ठीक है, और ये 72 का आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। 72 का कौन कौन सा फैक्टर होगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका फैक्टर क्या क्या होगा 72 का। बाकी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, है ना, क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिए ताकि जो कुछ भी समझ रहे हैं उसका रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है। मैथ में जब तक रिवीजन नहीं करिएगा तब तक समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, बाकी तो क्वेश्चंस होते रहेंगे। देख लीजिए क्वेश्चंस, आगे आते हैं हम टॉपिक पे। चलिए, नेक्स्ट आप समझिए कि प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जिसका मात्र दो ही फैक्टर हो, जिसका मात्र दो ही फैक्टर हो। जैसे कि अगर किसी का भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर उसका फैक्टर निकालने वक्त, है ना, जैसे कि मान लीजिए 12 का निकाले थे, क्या आया था, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। यहाँ पे जो फैक्टर आया वो टोटल कितना आया फैक्टर, 6 फैक्टर आया। लेकिन प्राइम नंबर हम उसी को बोलेंगे जिसका मात्र दो फैक्टर आए, जिसका मात्र दो फैक्टर है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 5 का अगर हमको फैक्टर निकालना है ना, 5 का अगर फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें कितना लेना पड़ेगा, एक तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा। और कोई ऐसा नंबर है जो 5 को 5 से मतलब 5 को भाग करने पे वो पूरा पूरा कर जाता हो, नहीं है। एक और नंबर लेते हैं 11, मान लीजिए 11 को अगर हम फैक्टर निकाले तो क्या होगा, पहले तो ये 1 से कटेगा, उसके बाद ना 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किसी से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 11 से। यहाँ पे भी मात्र दो ही ऐसा नंबर है जो 11 से क्या होगा, पूरा पूरा भाग लग जाएगा, यानी कि 11 को भाग करने पे पूरा पूरा भाग लग पा रहा, मात्र दो ही ऐसा नंबर। तो इस तरह का जितना भी डिजिट होगा जिसका मात्र दो फैक्टर हो, जिसका मात्र दो फैक्टर, इसको हिंदी में फैक्टर को कहते हैं कारक, फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, कारक। तो जिसका मात्र दो कारक हो, है ना, उसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जिसका मात्र दो कारक हो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में प्राइम नंबर, है ना। इंग्लिश में प्राइम नंबर और हिंदी में अभाज्य संख्या। क्लियर है। अब डिफिनेशन इसका देखते हैं क्या होगा। डिफिनेशन आप लोग बना सकते हैं खुद से भी, है ना, खुद से भी कोशिश करिए डिफिनेशन बनाने का। ए नंबर which has only two factor, एक तो 1 हो जाएगा और एक खुद हो जाएगा, वन एंड itself, वन एंड इट सेल्फ, वन एंड इट सेल्फ। यानी कि वो दो फैक्टर कौन कौन होगा, एक तो एक होगा और वो दूसरा खुद होगा। इस तरह का जितना भी डिजिट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है आप लोग को। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, है ना, 23, इसी तरह से ETC ढेर सारा होगा, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है। पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, कोई भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए, क्लियर है।
इसके बाद आता है छठा, इसी का अपोजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे कि हम बोल रहे हैं सबका अपोजिट हो रहा है, तो इसका भी अपोजिट होगा। प्राइम नंबर में हमने सीखा जिसका दो फैक्टर हो, है ना। और कंपोजिट नंबर में अब हम लोग सीखने वाले हैं जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर, यानी कि जैसे कि 12 का निकाले थे 6 फैक्टर था, तो इस तरह का डिजिट जितना भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। सीधा सीधा याद रखिए, रटने की जरूरत नहीं है। जिसका मात्र दो से ज्यादा फैक्टर हो, है ना, दो से ज्यादा फैक्टर हो, उस तरह का जितना भी डिजिट्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है, कंपोजिट नंबर। चलिए इसका डिफिनेशन चलते हैं, क्या होगा। ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। देखिए, ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर। ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, यानी कि जिसका दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि दो से ज्यादा कारक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। क्लियर है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे 12 का अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 6 और 12, इसका टोटल कितना हो गया, 6 हो गया फैक्टर, इसीलिए ये क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर। क्या कहलाया, कंपोजिट नंबर। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे कि 10 हो गया, है ना, 18 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। इस सब का आप लोग फैक्टर निकालिएगा तो आपको दो से ज्यादा फैक्टर निकलेगा, दो से ज्यादा फैक्टर निकलेगा। और जो दो से ज्यादा फैक्टर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है। नोट करके लिख लीजिए, आप लोग पॉज करके लिख लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब कुछ नोट्स लिखा देते हैं आप लोग को, ताकि वो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि पहला जो नोट्स है, फर्स्ट इवन नंबर। फर्स्ट इवन नंबर क्या होगा, दो। फर्स्ट इवन नंबर दो। लास्ट इवन नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। ये किसका सिंबल है, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी, है ना। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, एक हो जाएगा। फर्स्ट ऑड नंबर 1। लास्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एक। और लास्ट, लास्ट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। उसके बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर
नंबर क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट होल नंबर 0, लास्ट होल नंबर क्या हो जाएगा इंफिनिटी, लास्ट होल नंबर इंफिनिटी, सॉरी लास्ट होल नंबर इंफिनिटी। क्लियर है? दो तीन और पॉइंट्स है, जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर, नंबर which is only exception, which is only exception समझ में आ रहा है आप लोग को? पहला क्या है फर्स्ट इवेंट नंबर 2, लास्ट इवेंट नंबर इंफिनिटी, जिसका मतलब कोई भी अंत नहीं है। फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1 है, फिर लास्ट ऑड नंबर इंफिनिटी है ना। उसके बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है 1 है, और लास्ट नेचुरल नंबर इसका भी कोई अंत नहीं है, ये भी क्या इंफिनिटी है ना। उसके बाद फर्स्ट होल नंबर क्या है 0, और लास्ट होल नंबर इंफिनिटी, ये भी क्या है इंफिनिटी। फिर उसके बाद फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि 2 है, और ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि क्या है सम संख्या भी है। और उसके बाद लास्ट प्राइम नंबर ये भी क्या है इंफिनिटी है, इसका भी मतलब कोई अंत नहीं है। 2 पॉइंट्स और लिख लीजिए आप लोग, पहले इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद 2 पॉइंट्स और आप लोग को बताते हैं। चलिए अब क्या है फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया है, उसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट कंपोजिट नंबर 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्या होगा 4, क्या हो जाएगा 4। और लास्ट कंपोजिट नंबर, लास्ट कंपोजिट नंबर ये भी इंफिनिटी है, इसका भी मतलब लास्ट कौन है ये पता नहीं है। इंफिनिटी। क्लियर है? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा है ना। ये पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए, कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद करके आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। तो चैनल पे बने रहिए, और अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही जानेंगे, अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया जाएगा है ना। तो आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोग को ये वीडियो मिल सके है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।